प्रिय जीवों, आपने देखा होगा कि करेला वर्षों के बाद में भी कड़वा ही रहता है और मिश्री वर्षों के बाद में भी मीठी ही रहती है। पत्थर वर्षों भी गुजर जाए लेकिन वह कठोर ही रहता है। नाम ही उसका पाषाण है, पाषाण हृदय कहते हैं ना। और फूल वर्षों के बाद में भी कांटे में परिवर्तित नहीं होता, वो सुकोमल होता है, पुष्प सुकोमल। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, मन ऐसा क्यों होता है? मंदिर में कुछ, दुकान में कुछ, घर में कुछ, बाहर में कुछ, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना बदलता रहता है? मन तो आप ही का है ना, आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं चलता, तो फिर औरों के ऊपर आपका अधिकार कैसे चलेगा? सोचिएगा। बच्चा कहना न माने, पड़ोसी अपने अनुसार न चले, मित्र अगर हमारे विचारों के अनुकूल न रहे तो हमें बहुत गुस्सा आता है। और तुम्हारा मन, तुम्हारी जो आत्मा का लक्ष्य है उसके अनुसार न चले, उसका क्या? जब मन ही हमारा साथ नहीं देता तो औरों पर हम क्या अधिकार जताएं? सोचिएगा। यहाँ पर हमारा अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर ही चलता है। 24 घंटा साथ रहने वाले शरीर पर भी अधिकार नहीं चलता। जो मात्र अपना होता है उसी पर हमारा अधिकार होता है, ये नोट कर लेना। जो मात्र हमारा है, शरीर हमारा नहीं है। आप चाहते हैं कि बाल कभी भी सफेद ना हो, लेकिन होते हैं ना, क्योंकि आपका जोर नहीं चलता। आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर, स्किन पर बिल्कुल झुर्रियां ना पड़े, बुढ़ापे तक सुगठित बदन बना रहे, लेकिन आपके अनुसार नहीं चलता ना। हाँ, कौन चाहता है कि मुंह से लाल टपके, कमर टेढ़ी हो जाए, लठियां पकड़नी पड़े? कोई नहीं चाहता। लेकिन आपके अनुसार शरीर चलता है क्या? नहीं, क्योंकि ये पर द्रव्य है। मेरा जोर मेरे ही द्रव्य पर चलता है, मेरा अधिकार मेरे ही आत्मा पर चल सकता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और अन्य द्रव्य पर मेरा अधिकार नहीं चल सकता। ये सत्य बात है। कल आपने सुना था कि राजा रतिदेव अपनी परम प्रिय प्राण प्रिया पत्नी, ओहो कितना राग कर रहा था और उसी में तल्लीन रहता था। राज्य वैभव सारा छोड़ दिया और जंगलों में गुजर रहा है उसके साथ में। लेकिन वो क्या, रानी का राग किसी और पर बदल गया। ये तो राग है जीव का, आज किसी के प्रति, कल किसी के प्रति। आपको ज्ञात है पिछली पर्याय में किससे राग कर रहे थे? आपको ज्ञात है पिछली पर्याय में किससे द्वेष कर रहे थे? और यहाँ किसी और से, आगे किसी और से। ये सब कुछ बदलता रहता है। अगर कोई स्थायी और शाश्वत है तो द्रव्य शाश्वत है। मेरी चेतन आत्मा, मैं चेतन आत्मा, मैं शाश्वत हूं। और वह राजा कुछ सोच ही नहीं पाया। रानी ने नित्य प्रतिदिन रात्रि के समय पर जाना, उसके मधुर स्वर लहरी का चलना, उससे मिलना जुलना, इतना राग हो गया। वह रक्ता रानी इतनी आसक्त हो गई कि अब राजा खटकने लगा। जो प्राण प्रिय राजा था, अब वह प्राण लेवा लगने लगा। बीच में एक दीवार, इसको कैसे हटाऊं, ये कांटा है उसको कैसे हटाऊं, ये निरंतर उसका प्रयास चल रहा था। कि एक दिन की घटना है, विशेष दिन को चुना उसने और बड़ी प्रसन्नता से मीठी मिश्री घोल करके, वचनों में ध्यान रखना, मीठे शब्द बोलने वाले तुम्हारे अपने हितकारी हों ही ऐसा मत समझ लेना। और गुरु की डांट, माँ की डांट भले ही तुम्हें कड़वी लगती हो, लेकिन वो हमेशा हितकारी होगी, इस बात को भूलिएगा नहीं। दुनिया के लोग मीठा बोल सकते हैं लेकिन हितकारी हो ये जरूरी नहीं है। और गुरु की बात भले मीठी लगे ना लगे, अच्छी लगे ना लगे, लेकिन हितकारी अवश्य होगी, ये मान करके चलिएगा।
आज माता पिता आते हैं हम लोगों के पास में और आ करके कहते हैं माता जी बच्चे कहना ही नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं है, टीवी बहुत देखते हैं, खाना खाते ही नहीं है, और आप इसको बहुत सामान्य मानते हैं। आजकल चलता है, आजकल ऐसे ही होते हैं, ये समझ करके टाल देते। अब वह विचार करते हैं कि ये मानता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है। आपस में जो भी मित्र आते हैं उनसे भी यही बात करते हैं, मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होता है, वही सारी तरंगे चारों तरफ फैलती रहती हैं, वही बातें चारों तरफ फैलती हैं। और यहाँ तक कि साधु संत के पास में आकर के भी बोलते माता जी हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं मानता है, भोजन करता नहीं, अपने मन मानी कर रहा है, टीवी और मोबाइल तो छूटता ही नहीं उसके हाथ से। अब क्या हुआ, उसको पता है माता जी के पास में जाएंगे तो यही बातें करने वाली है माँ, तो पिताजी यही करने वाले हैं। उसको पता है, पहले से ही वो अपनी मानसिकता तैयार करके रखता है, ये तो होना ही है, शिकायत तो होना ही है, और अपने को जैसा है वैसा ही करना है। इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। अगर इसके स्थान पर माता पिता ये कहना शुरू कर दें बच्चे के सामने, माता जी अपने मित्रों के साथ में कहे मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, जो हम कहते हैं ना वो बिल्कुल सुनता है, गुस्सा भी नहीं करता, समय पर भोजन भी करता है। अगर आप ये कहना शुरू कर दें तो बच्चे के दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि देखो मैं गलत करता हूँ फिर भी मेरे माता पिता मेरी कितनी अच्छी बातें, मेरी प्रशंसा करते हैं। ये बात है, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा को समझता है, अपनी शिकायत को समझता है, उस दिन से बच्चा बदलना शुरू हो जाता है। आज स्थिति ये है कि माता पिता कहते हैं और बच्चे सुनते हैं, उनके दिमाग में बात बैठ जाती है कि हमारे माता पिता तो डांटते ही रहते हैं, उनका तो काम है हर जगह हमारी शिकायत करना। तो फिर वो बच्चे भी अपने दिमाग में सोचते, अपने मित्रों से भी यही कहते और चारों तरफ यही बात फैलाते रहते। अब क्या हुआ, वो बच्चे की जो बुराई है वह बढ़ती जा रही है कि मेरे पापा मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, और पापा मम्मी भी उसकी यही बुराइयां करते रहते। अब वह बच्चे अपनी बुराइयों को और बढ़ाते चले जाते हैं, उनकी बुराइयां मिटती नहीं हैं। इसका समाधान क्या है, तो वीक पॉइंट मैंने रख दिया। आज हर घर की यह स्थिति है, पर इसका समाधान आपको करना होगा जल्द ही, अन्यथा जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो फिर मिटना बहुत मुश्किल हो जाती है। नई बीमारी है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसका समाधान यही है कि बच्चों को डांटना बंद करें और शिकायत करने का संकल्प कर लें कि हम बच्चों की शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सुधरना होगा तो वो प्रेम से ही सुधरेगा, डांटने से कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और एक कहावत है, सुधरेगा तो अपने आप से और तुम्हारे प्रेम से, नहीं सुधरेगा किसी बाप से, ये पक्की बात है। और ये विचार फैलाना शुरू करें, जैसे कि आप साधु संतों के पास में आते हैं, क्यों आते हैं, एक आशीर्वाद लेने के लिए ही ना। वो आशीर्वाद की तरंगे, वो पॉजिटिव थॉट्स और उनके जो विचार हैं, उनके जो तरंगे हैं वो आप प्राप्त कर लेते हैं। इससे आपको विश्वास और श्रद्धा होती है, और काम आपकी श्रद्धा और विश्वास से ही होता है, ये बात तय है। तो एक आशीर्वाद पाने के लिए आप यहाँ आते हैं और बच्चों को दिन भर क्या आशीर्वाद देते हैं, बहुत बेकार है, सुनता नहीं है, ऐसा आशीर्वाद देते तो बच्चा तो वैसा ही होगा ना, यही तो करेगा, क्योंकि माँ पिता का आशीर्वाद तो हमेशा फलता है। बेटर ये है कि बच्चे की प्रशंसा शुरू करें, प्यार से समझाना शुरू करें। जब वह सोने वाला हो अथवा निद्रा से जागृत होने वाला हो, अपनी मूर्छा तोड़ने वाला हो, उस वक्त उसके मस्तिष्क पर हाथ रख करके अच्छे से प्रेम से अपनी रेकी दो, अपनी पवित्र भावनाएं पहुंचाओ। बेटा तू जैन कुल में आया है, तू होनहार है बेटा, तेरा जीवन बहुत दुर्लभता से तुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए व्यसन में कभी मत पड़ना, और हम जो कहेंगे तेरे हितकारी ही बात कहेंगे। दुनिया में माता पिता से बड़ा और कोई हितकारी नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है, और बच्चे के दिमाग में बात बैठना चाहिए। जब आप धीरे धीरे भावनाएं पहुंचाएंगे, भले ही वह आधी नींद में है, उठने वाला हो, जागृत होने वाला हो, अथवा आंखें खोल करके लेटा हो, आप थपकियां दे रहे हैं धीरे धीरे प्यार से, और यह रेकी दे रहे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, होनहार है,
और फिर धीरे धीरे उसकी आदत पर कंट्रोल करने के लिए मोबाइल ना दे हाथ में। मोबाइल के बिना खाता ही नहीं है, बिल्कुल ना दे। भूख लगेगी वो अवश्य खाएगा, मांगेगा। आपने ही उसकी आदतें बिगाड़ी हैं। जब वो देखता है कि मम्मी पापा दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते और कितने खुश होते रहते, मैं भी तो खुश हो जाऊं, क्योंकि वो भी तो अपने माता पिता का अनुसरण करता है। इसीलिए आप, एक कहावत है ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। माता पिता बदलेंगे तो बच्चे भी बदलेंगे, क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी से आते हैं। जो दुनिया के लोग हैं वो नहीं सिखा सकते, वो माता पिता उन्हें सिखा देते, सिखाते ही है। किसने सिखाई भाषा? घर में माता पिता की भाषा सुन सुन करके वह सीख जाता है। तो ये निश्चित बात है कि भोजन और पानी में बहुत जल्दी हमारी तरंगें घुल मिल जाती हैं और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जब भोजन कराएं तो बड़े प्रेम से कराएं, अच्छे भावों को परोसे, भोजन के साथ में वो प्रवेश कर जाएगा उसके शरीर के अंदर, और वैसे ही उसके अंदर विचार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर मोबाइल देख देख करके खाएगा तो पॉइजन बन जाएगा उसका भोजन। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध आज ये है कि माता पिता जितने यहाँ विधान कर रहे हैं, और वह आज कम से कम इतना संकल्प करके जाएं कि हम भोजन करते समय मोबाइल में कुछ भी देखेंगे नहीं। देखने का त्याग है आज से। चलिए, तैयार है आप लोग? अगर आप अपना घर परिवार और वंश को सुधारना चाहते हैं तो विष मत घोलो, रात से संकल्प करो कि हम भोजन करते समय कम से कम इतना संकल्प करते हैं कि मोबाइल में कुछ भी नहीं देखेंगे। बोलिएगा, कितने लोग संकल्प कर रहे हैं आज? बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी संतान को संस्कारित करना चाहते हो, बात करने के लिए मैं संकल्प नहीं दे रही हूँ, लेकिन देख करके भोजन नहीं करेंगे, ये संकल्प करिएगा। आप लोग क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं समूह शरण में, क्या करो? दुश्मन बनोगे बच्चों के? हाथ खड़े करो अच्छे से। बात करने की छूट दे रही हूं मैं, वो भी ना करो तो अच्छा है। क्या दिक्कत है आपको? कम से कम अपने दुश्मन तो मत बनो, अपने पेट के दुश्मन न बनो। अमृत डालो, जहर मत डालो, और संकल्प करो आज से, चाहे कुछ भी हो जाए, लाख काम हो, भोजन और भजन करते समय मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो भजन की श्रृंखला टूट जाएगी और भोजन तुम्हारा जहर हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी की आनंद की लड़ी यहीं से शुरू होगी और सुधार तुम्हारा यहीं से। संकल्प है तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि तुम सुधरोगे, तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे। आज उल्टा समय आ गया है, क्या करें? पहले माँ बाप को सुधारो, फिर बच्चे सुधरेंगे। बच्चे तो एक बार में हमारा कहना मानते हैं, हमें विश्वास है इतना, लेकिन वो पहले माँ बाप को देखते हैं कि तुम तो सुधरो, फिर हम सुधरेंगे। और ये विश्वास रखो अपनी संतान के ऊपर। जैन कुल में आए हैं, जिनेंद्र भगवान का जिन शासन प्राप्त किया है उन्होंने, अरे निगोद से निकल करके भगवान हो सकते हैं, तो क्या तुम्हारे बच्चे अच्छे श्रावक, अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी बिल्कुल हो सकते हैं। ध्यान रखना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने संस्कारों पर विश्वास होना चाहिए। जो वीक माइंड होता है वो विश्वास नहीं करता, बातों बातों में बिचकता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है। छोटी सी भी कोई बात कह दे तो उसे बहुत गुस्सा आता। आजकल बच्चे ऐसे गुस्सेल हो गए, माँ बाप कहते कुछ कह ही नहीं सकते माता जी, हमको तो माँ बाप कुछ भी कह देते थे, लेकिन आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भले ही आप पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट में, बहुत अच्छे, 2-2 लाख रुपया फीस लगती है, गौरव से तन करके चलते हमारा बेटा वहां पढ़ता, लेकिन क्या पढ़ता है मालूम है आपको? उन्हें दीजिए जिनत्व के संस्कार, भेजिए पाठशाला में, ताकि उसका जीवन सुधरेगा, व्यसनों से मुक्त रहेगा। पैसा कमाना तो सिखा दोगे, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करना ये तो सिखाने के लिए पाठशाला है हमारी। अगर पाठशाला में नहीं भेजे और कार भी दे दी, बेकार हो जाएगी उसकी कार। जाएगा होटल में, जाएगा पीने के लिए कार में बैठ करके, लेकिन संस्कार देंगे तो वह कार भी ले लेगा और कार लेकर के तीर्थ वंदना को जाएगा, आचार्य गुरुवर की वंदना के लिए जाएगा, दर्शन करने के लिए जाएगा।
इसलिए संस्कार दीजिए और पाठशालाओं को बहुत अच्छे से मजबूत करिए। बच्चे वहां पर हर घर के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, संकल्प करिए। आज हम यहाँ तक आए हैं किसकी बदौलत? पाठशाला और सद्गुरुओं के आशीर्वाद की बदौलत। अगर आत्मा तक पहुंचना है तो बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता, ध्यान रखना। तो एक वीक पॉइंट होता है और वीक माइंड होता है। वीक है जिसका दिमाग, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग है मतलब किसी ने कुछ कहा, लगा तो सही लेकिन क्षमा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आगे मत करना ऐसा। बात तो लगी लेकिन क्षमा भी कर दिया, क्योंकि थोड़ा संस्कार आ गया, स्वाध्यायशील। अभी आप देख रहे थे जिन्होंने भी ग्रंथ भेंट किए हैं वो लगभग सभी शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व ज्ञात है। ये क्या चीज होती है? संस्कारित शिक्षा थी जिन्होंने आज शास्त्र भेंट किए। अभी कल और बहुत सारे महानुभाव करने वाले हैं जो संस्कारित शिक्षा के धनी हैं। तीसरा व्यक्ति होता है जो वाइज माइंड होता है, बुद्धिमान, धीमान, प्रज्ञावान होता है। चाहे कुछ भी कह दिया हो, कोई असर नहीं पड़ता। डोंट माइंड इट।